लाइसोसोम में कुछ आत्मघाती थैलियाँ पाई जाती है जो कोशिकीय अंगों का भी पाचन कर सकती है। माइटोकॉन्ड्रिया होगा, लाइसोसोम, गोल्जी काय। तो अगर हमें किसी टॉपिक को पढ़ने के लिए उसकी क्रमबद्धता का ध्यान रखेंगे तो हम उस टॉपिक को कुछ अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर पाएंगे। अगले बिंदु में हमें पढ़ना है विज्ञान शब्द की उत्पत्ति। विज्ञान शब्द की उत्पत्ति। विज्ञान शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के शब्द वी प्लस ज्ञा प्लस ल्युट से हुई है। वी प्लस ज्ञा प्लस ल्युट। इस वी प्लस ज्ञा प्लस ल्युट का सामान्य अर्थ होता है विज्ञानम। संस्कृत में इसका अर्थ होगा विज्ञानम। विज्ञान शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के शब्द विज्ञानम, वी प्लस ज्ञा प्लस ल्युट से हुई है। जिसका अर्थ होता है विशेष ज्ञान। विज्ञान शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के शब्द विज्ञानम, इसका विच्छेद किया तो वी प्लस ज्ञा प्लस ल्युट से हुई है, जिसका अर्थ है विशेष ज्ञान। विज्ञान शब्द का अर्थ विज्ञान शब्द का अर्थ भाई ये अर्थ तो विज्ञानम शब्द के अनुसार है। वास्तव में विज्ञान शब्द का क्या अर्थ है? वो विज्ञान शब्द का अंग्रेजी रूपांतरण साइंस SCIENCE अंग्रेजी रूपांतरण साइंस शब्द की उत्पत्ति। लैटिन भाषा के शब्द साइंसिया SCIENTIA साइंसिया से हुई है। जिसका अर्थ होता है जानना। जिसका अर्थ होता है जानना, जिसे अंग्रेजी में लिखते हैं टू नो।
KNOW। विज्ञान में जो अधिकांश शब्द लिए गए हैं या अधिकांश शब्दों का रूपांतरण किया गया है वो रूपांतरण लैटिन भाषा के अनुसार ही किया गया है। विज्ञान में अधिकांश नामकरण या शब्दों का रूपांतरण लैटिन भाषा के अनुसार ही किया गया है। यह लैटिन भाषा सभी देशों में समान रूप से उपयोग की जाती है। इसके लिए केमिकल के क्षेत्र में IUPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री अर्थात अंतर्राष्ट्रीय विशुद्ध रासायनिक संगठन, ये विभिन्न तत्वों एवं उनके रासायनिक पदार्थों के बारे में नामकरण करता है। नामकरण के लिए विभिन्न पद प्रयोग में लाए जाते हैं। जंतुओं का और पादपों का नामकरण होता है तो उसके लिए भी लैटिन भाषा के शब्द ही प्रयोग में लाए जाते हैं। यह लैटिन भाषा सभी देशों में एक होती है, जिससे किसी भी सजीव का नाम या किसी वस्तु का नाम जो कि विज्ञान से रिलेटेड है उनके नाम को ढूंढने में या उनके नाम को पहचानने में किसी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न नहीं होती है। वैज्ञानिक विधि, वैज्ञानिक परिभाषा स्पष्ट हो चुकी है। वैज्ञानिक विधि हमारे चारों ओर इस वातावरण में या पर्यावरण में विभिन्न घटनाएं होती है। इन घटनाओं के लिए वैज्ञानिक कारण ढूंढना या उन्हें उन घटनाओं के होने को वैज्ञानिक ढंग से सोचना, वही वैज्ञानिक विधि कहलाता है। हमारे चारों ओर होने वाली विभिन्न घटनाओं को वैज्ञानिक ढंग से सोचना, वैज्ञानिक विधि कहलाता है। उदाहरण होंगे जैसे समस्या की पहचान करना, भाई समस्या क्या है उसकी पहचान कर लेना, सूचनाओं को एकत्र करना, भाई उस समस्या से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं वो सूचनाएं एकत्र करनी पड़ेगी। सूचनाएं एकत्र करना, समाज में व्याप्त अंधविश्वास दूर करना, समाज में व्याप्त अंधविश्वास दूर करना। नंबर 4, विभिन्न घटनाओं के वैज्ञानिक कारण ढूंढना, वैज्ञानिक कारण ढूंढना।
प्राचीन भारत में विज्ञान एवं उसका योगदान। प्राचीन भारत में विज्ञान किस प्रकार से उन्नत था या किस प्रकार से तकनीकें काम में ली जाती थी, हम उन्हीं के बारे में पढ़ रहे हैं। प्राचीन भारत में सिंधु घाटी सभ्यता के समय नगर नियोजन व्यवस्था थी। नगर नियोजन का अर्थ है कि वहाँ पानी के निकास के लिए उचित नालियाँ थी। साफ नहीं दिख रहा है, साफ नहीं दिख